अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना है, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। आपके पास ये जो अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस हैं और इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं पड़े, वो आपके पास जो है वाटर के स्ट्रक्चर से बहुत ही मिलते जुलते हैं। और यही वजह है कि आपके पास ये जो अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स हैं पड़े, इनको डेरिवेटिव ऑफ वाटर समझा जाता है। आप देखें, आपके पास वाटर जो है उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आपके पास ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर जो है वो दो लोन पेयर्स मौजूद होते हैं और इस साइड के ऊपर भी हाइड्रोजन और इस साइड के ऊपर भी आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ये आपके पास क्या है, वाटर का स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपके पास पार्शियल नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है। अब आप देखें, इसका स्ट्रक्चर वाटर का ये वाला है। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा देखते हैं कि आपके पास ये जो अल्कोहल्स हैं पड़े, अल्कोहल का जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास कुछ यूँ होता है कि आपके पास सेंटर के अंदर यही ऑक्सीजन होता है, यूँ ठीक हो गया। और इस साइड के ऊपर आपके पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है और इस साइड के ऊपर आपके पास क्या होता है, एक अल्काइल ग्रुप होता है। तो आप देखें, आपके पास इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम लाइक आपके पास क्या लग रहा है, वाटर के अंदर लग रहा है। वाटर के अंदर दो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। आप वाटर से आपने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किस चीज़ के साथ, अल्काइल ग्रुप आर के साथ। तो ये आपके पास क्या है, अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद देखिए फिनोल। तो फिनोल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे मैं ड्रा करूँ कि आपके पास फिनोल ये होते हैं कि आपके पास ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है जिसे आप क्या कहते हो, OH, ये आपके पास क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसे आप क्या कहते हो, OH। तो ये अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका डायरेक्टली तौर के ऊपर, ये वाला जो नीचे मैंने ग्रुप बनाया है इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। तो आपके पास अगर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप जो है, ये डायरेक्टली तौर के ऊपर किस चीज़ के साथ अटैच हो, बेंजीन के साथ अटैच हो, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, फिनोल्स कहलाते हैं। तो आप अगर फिनोल का स्ट्रक्चर देखें तो ये आप देखें, ये आपके पास सेंटर के अंदर वही ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर वही दो लोन पेयर्स हैं, एक एंड के ऊपर आपके पास क्या है, बेंजीन आपका फिनाइल ग्रुप अटैच है, दूसरी साइड के ऊपर आपके पास क्या है पड़ा, हाइड्रोजन है पड़ा। तो आपके पास इसका स्ट्रक्चर भी क्या लग रहा है, सेम लाइक आपके पास वाटर आ रहा है। फिर ईथर के केस में देखें तो ईथर के केस में ये होता है कि आपके पास सेंटर के अंदर वही ऑक्सीजन होता है आपके पास, और इसके दोनों आपके वाटर के अंदर जो दो हाइड्रोजन्स थे वो आपने रिप्लेस कर दिए किस चीज़ के साथ, आर ग्रुप के साथ। अब ये आपका आर ग्रुप जो है ये आपके पास अल्काइल भी हो सकता है, आपके पास क्या हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है। तो ये आपके पास क्या है, ईथर का स्ट्रक्चर है। तो आप इन तीनों स्ट्रक्चर्स को, अल्कोहल के स्ट्रक्चर्स को, फिनोल के स्ट्रक्चर को और ईथर के स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखें तो ये आपके पास सेम लाइक जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वाटर के स्ट्रक्चर्स की तरह जो है वो हमें नजर आ रहा है। तो फिर इस वजह से ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे पास अल्कोहल, फिनोल्स और जो ईथर्स हैं पड़े, ये डेरिवेटिव ऑफ किसके हैं पड़े, वाटर के हैं पड़े। फिर उसके बाद देखें कि आपके पास ये जो अल्कोहल्स हैं पड़े, अल्कोहल्स के अंदर क्या आ रहा है आपके पास, ये आर ग्रुप आ रहा है। और आपके पास जो फिनोल है पड़ा, इसके अंदर आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास ये बेंजीन आ रहा है, एक किस्म का आपके पास ये बेंजीन है। इससे आपने एक हाइड्रोजन जो है वो निकाल के, आपके पास फिनाइल ग्रुप था तो उसके साथ आपने क्या किया हुआ है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच किया हुआ है। तो फिर आप ये कहते हो कि अल्कोहल जो है वो हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव आप किस चीज़ के हमारे पास हो सकते हैं, अल्केन के हो सकते हो। और ये जो फिनोल्स आ रहे हैं ये हमारे पास डेरिवेटिव हैं किस चीज़ के, बेंजीन के। और ये जो हमारे पास ईथर्स हैं पड़े, इस केस के अंदर जो ये हो सकता है कि इस ऑक्सीजन के जो है वो दोनों साइड के ऊपर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, वो हमारे पास फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। तो ये इनका जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब इसके अंदर जो है वो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे अल्कोहल्स को, फिर उसके बाद फिनोल्स को देखेंगे, फिर एंड के ऊपर जो है वो इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम ईथर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो अब हम अल्कोहल्स को देखते हैं। आप देखें, आपके पास अल्कोहल्स जो हैं इनका जर्नल फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या होता है, ROH होता है। आप देखें, आपके पास जो है कोई अल्केन था, आप अल्केन से क्या करवा दो, एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा दो, तो आपके पास क्या ग्रुप आता है, अल्काइल ग्रुप आता है। आपने जो अल्केन से ये वाला हाइड्रोजन ग्रुप निकाला है, इस हाइड्रोजन ग्रुप की जगह के ऊपर आप क्या कर दो, OH ग्रुप को ऐड कर दो, तो आपके पास ये की चीज़ क्या बन जाएगी, ये आपका R जो है ये अल्काइल ग्रुप हो गया। और जब आपने उसके साथ OH ग्रुप को अटैच किया है तो ये चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी, अल्कोहल्स बन जाएगा। तो अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है ROH, वो इसी वजह से किया जाता है कि आपके पास जो है ये आपके पास जो डेरिवेटिव है वो किसका है, आपके पास अल्केन का है। अल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव करके आपने उसकी जगह के ऊपर क्या किया, हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड किया है। तो ये आपके पास क्लास क्या कहलाती है, अल्कोहल्स कहलाते हैं। और ये आपके पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं पड़े। फिर उसके बाद देखें आगे जो है अल्कोहल्स की हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन आ रही है।
अल्कोहल्स की जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है पड़ी, उसको हम दो टाइप्स के अंदर जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं। क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं। और एक हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं। ठीक हो गया। अब मोनो का मतलब क्या होता है, एक, कि आपके पास जो है ऐसे अल्कोहल्स जिनके अंदर जो है वो आपके पास क्या हो, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंटेन वन हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक हो गया। तो वो आपके पास क्या होंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें आपके पास क्या है, CH3OH। तो ये हमारे पास क्या है, एक ग्रुप इसने क्या किया हुआ है, OH कंटेन किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होगा। सेम इसी तरीके से आप देखें आपके पास CH3, आपके पास CH2, आपके पास क्या है OH। तो ये भी यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, वही एक ही OH ग्रुप आ रहा है। तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाएगा। फिर उसके बाद देखें आपके पास एक एग्जांपल कुछ यूँ आ जाए कि ये CH3, ये हमारे पास क्या हो गया CH3, और ये हमारे पास क्या आ गया CH3, और ये हमारे पास क्या आ गया OH आ गया। तो आप इसको देखें, ये एग्जांपल भी हमारे पास क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की है। हम इस चीज़ से हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि यहाँ पे कितने कार्बन्स अटैच हैं और कैसे अटैच हैं। हम ये देख रहे हैं कि आपके पास ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाएगा। फिर उसके बाद देखें पॉलीहाइड्रिक। पॉली का क्या मतलब होता है कि जब आपके पास एक से ज़्यादा हों, दो हों, तीन हों, चार हों, तो सो ऑन जी आपके पास किस क्लास के अंदर आते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स के अंदर आते हैं। अगर आपके पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स आप देखें कि अगर आपका कोई ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या हो, 2OH ग्रुप जो हैं वो अटैच हों, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, डाईहाइड्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाएगा। फिर इसी तरीके से अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जो आपके पास कंटेन कर रहा है क्या है, 3OH ग्रुप को, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, ट्राई कहलाएगा। फिर इसी तरीके से अगर किसी कंपाउंड के अंदर 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हैं तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, टेट्राहाइड्रिक जो है वो आपके पास अल्कोहल्स कहलाएगा। और ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स के अंदर आ रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें तो आपके पास क्या है, ये CH2, ये आपके पास क्या हो गया OH, और ये आपके पास क्या आ गया CH2, और ये आपके पास क्या आ गया OH। तो इसको आप क्या कहते हो, थाइलीन ग्लाइकोल। तो ये आपके पास क्या है पड़ा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स की आपके पास क्या आ रही है, एग्जांपल आ रही है। फिर उसके बाद देखें अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो आपके पास ये CH2, ये आपके पास OH। ठीक हो गया। ये आपके पास CH, ये आपके पास OH, और ये आपके पास CH2, और ये आपके पास क्या आ गया, OH आ गया। तो ये आपके पास क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, जिसे आप क्या कहते हो, ग्लाइसरोल कहते हो, या आप इसको कॉमन नेम के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, हम ग्लिसरीन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है पड़ा, 3 आपके पास जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हैं। तो ये आपके पास किस क्लास के अंदर आते हैं, पॉलीहाइड्रिक के अंदर आते हैं। और ये आपके पास क्या होते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाते हैं। तो आपके पास अल्कोहल जो हैं इनको हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास क्या होती है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, एक हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं। आपके पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स वो होते हैं जो आपके पास कंटेन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, और पॉलीहाइड्रिक का ये होता है कि आपके पास मोर देन 1, आपके पास जो है अगर वो आपका कंपाउंड जो है वो कंटेन कर रहा है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो वो किधर आएगा, आपके पास पॉलीहाइड्रिक के अंदर। अगर उसके अंदर 2 होंगे तो वो डाई होगा, अगर 3 होंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, ट्राई होगा, इसी तरह एंड सो ऑन। अब हमारे पास जो इस चैप्टर के अंदर जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास मोस्टली क्या है पड़े, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब ये जो हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं पड़े, इनको जो है वो हम मज़ीद 3 टाइप्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स था, मोनोहाइड्रिक, ठीक है, हमारे पास जो थे अल्कोहल्स, इनको हम क्या करते हैं, मज़ीद 3 टाइप्स के अंदर इनको हम डिवाइड करते हैं। आप देखें एक जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल होते हैं। क्या होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल होते हैं। दूसरी हमारे पास टाइप क्या होती है, सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं। और तीसरी जो हमारे पास इसकी टाइप होती है वो हमारे पास क्या होती है, टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं। ठीक हो गया। आपके पास जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स था उनको मजीद हम कितनी टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, 3 टाइप्स के अंदर। पहली टाइप प्राइमरी अल्कोहल, दूसरी टाइप हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, और तीसरी हमारे पास क्या होती है, टर्शियरी अल्कोहल। अब पहले जो है वो हम प्राइमरी अल्कोहल को देखते हैं। आप देखें प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि आपके पास जो है प्राइमरी ये होता है कि आपके पास जो है कोई भी फंक्शनल ग्रुप है बड़ा, अगर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप जो है वो जिस भी कार्बन, अब यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या है, OH है पड़ा।
अब हमारा ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है। अगर ये वाला कार्बन फर्दर किसी एक कार्बन के साथ अटैच है या आपके पास किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो ये क्लास आपके पास क्या कहलाती है, प्राइमरी कहलाती है। अब यहाँ पे आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इस वजह से आपके पास वो क्या कहलाता है, प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है। जैसे हमने अल्काइल हैलाइड के अंदर देखा था कि आपका फंक्शनल ग्रुप आपका जो भी X था, क्लोरीन था, फ्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयोडीन था, जो भी था यहाँ पे था, जिस कार्बन के साथ अटैच होता था फिर उस कार्बन को जो है वो नेक्स्ट कार्बन के साथ देखते थे कि अगर एक कार्बन के साथ अटैच है या नहीं है अटैच, तो वो आपके पास क्या कहलाते थे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कहलाते थे। यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अब क्या है, OH है बड़ा। तो अब OH जिस कार्बन के साथ अटैच है, अब इस कार्बन के साथ क्या है बड़ा, अटैच है बड़ा। अगर ये कार्बन जो है वो फर्दर किसी एक कार्बन से अटैच है, जैसा कि ये कंडीशन आ गई, आप देखें ये वाली चीज़ आ गई, ये हमारे पास क्या है CH3, ये हमारे पास क्या है CH2 और ये हमारे पास क्या आ गया OH, तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। आपके पास आपने एक बात और याद रखनी है कि हमारे पास जो है ये भी क्या है बड़ा, प्राइमरी अल्कोहल है। कि प्राइमरी की यही पहचान है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आपका कार्बन आगे एक कार्बन से अटैच हो या किसी भी कार्बन के साथ अटैच ना हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है उसकी एग्जाम्पल देखें तो ये हमारे पास क्या है बड़ा, इथाइल अल्कोहल। आप देखें इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इथाइल। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरीके से आगे देखें, आप देखें आपको मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाऊँ। ये हमारे पास क्या है CH2 और ये हमारे पास क्या है OH है। फिर इसके बाद देखें ये कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है CH3 और यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है CH3 है। तो अब आप इसको ज़रा देखें तो आपके पास जो है ये भी आपका क्या है बड़ा, प्राइमरी अल्कोहल है बड़ा। आपके पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप ने क्या किया हुआ है, इस कार्बन के साथ अटैच है। अब आपने इस कार्बन को जो है वो देखना है कि ये हमारे पास कितने कार्बन के साथ अटैच है। तो आप अगर इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है। ये वाला जो कार्बन है ये आगे 3 कार्बन से अटैच है। हमारी प्राइमरी की ये पहचान है कि एक ही कार्बन से हो और वो हमारा ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ है। तो ये आपके पास ये वाला जो कंपाउंड है ये भी हमारे पास किधर आएगा, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल के अंदर आएगा। तो इस बात को आपने याद रखना है और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, नियोपेंटाइल अल्कोहल कहते हैं। आपके पास जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमने जो है जब अल्काइल ग्रुप को डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि ये वाला ग्रुप जो है ये हमारे पास क्या है बड़ा, नियोपेंटाइल है। तो आपके पास नियोपेंटाइल जो है ये अक्सर एमसीक्यूज के अंदर आता है, आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि नियोपेंटाइल जो है ये हमारे पास टर्शरी है या फिर प्राइमरी है। तो नियोपेंटाइल अल्कोहल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल होता है। ये आपने जो है याद रखनी है। तो ये हमारे पास क्या है, नियोपेंटाइल जो है वो अल्कोहल हमारे पास आ जाता है। ठीक हो गया। फिर इसी तरीके से जो है आप देखें आपके पास जो है वो कुछ कंडीशन यूँ आ गया, आपके पास एक कंपाउंड जो है वो ये आ गया है कि आपके पास जो है ये बेंजीन है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है CH2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है OH आ गया। अब ये वाली जो क्लास है ये भी हमारे पास कहाँ पे आ रही है, प्राइमरी के अंदर आ रही है। ये भी हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। आपके पास देखें हमने फिनोल, अगर आप ये समझ रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं है। फिनोल के अंदर जो है हमने जो बात की थी वो मैंने आपको बताया था कि ये देखें ये फिनोल का स्ट्रक्चर ये आ रहा है कि आपके पास अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली तौर के ऊपर बेंजीन के साथ अटैच हो तो वो आपके पास कंपाउंड क्या कहलाते हैं, फिनोल्स कहलाते हैं। आप ये वाली जो एग्जांपल देखें यहाँ पे आपके पास जो OH ग्रुप है वो किस चीज़ के साथ अटैच है, CH2 के साथ अटैच है। तो आपके पास ये CH2 आके फिर किस चीज़ के साथ अटैच है, फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच है। तो आपके पास ये भी किधर आता है, प्राइमरी अल्कोहल्स के अंदर आता है। तो आपने इसकी पहचान रखनी है कि हमारे पास जो है प्राइमरी अल्कोहल जो हैं वो ऐसे अल्कोहल्स होते हैं जिनके अंदर जो है हमारा ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फर्दर जो है जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन फर्दर जो है वो एक कार्बन से अटैच हो या फिर किसी भी कार्बन के साथ अटैच ना हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद देखें हमारे पास दूसरी क्लास जो है वो कौन सी आ रही है, सेकेंडरी अल्कोहल्स की आ रही है। अब सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या होते हैं कि हमारे पास ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH, अब ये जिस कार्बन के साथ क्या है बड़ा अटैच है, आप देखें इस कार्बन के साथ अटैच है, तो अगर ये कार्बन फर्दर जो है वो 2 कार्बन के साथ क्या है बड़ा अटैच है बड़ा, तो ऐसा अल्कोहल्स आपके पास क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया CH3 और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया CH3 और ये हमारे पास क्या आ गया CH आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया,
आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बन गया कि ये कार्बन आगे फर्दर क्या है पड़ा, 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है पड़ा, सेकेंडरी अल्कोहल है पड़ा। अब आप अगर इसको नाम दें तो ये हमारे पास क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। आपके पास जो है ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है इसको आप क्या कहते हो, आइसोप्रोपाइल कहते हो। साथ में आपने क्या लगाया हुआ, OH ग्रुप लगाया हुआ है, तो इसका नाम आपके पास क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं। फिर इसके बाद देखें हमारे पास क्या आते हैं, टर्शरी अल्कोहल्स आते हैं। तो आप टर्शरी अल्कोहल्स को अगर देखें तो आपको पता है कि आपके पास आपका जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ क्या हो, अटैच हो, और आपके साथ जो है उस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन मौजूद ना हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, टर्शरी कहलाता है। तो आपके पास इस टर्शरी कार्बन के साथ क्या है बड़ा, OH ग्रुप अटैच है, तो इस वजह से ये क्या बन गया, टर्शरी अल्कोहल जो है वो हमारे पास बन गया। तो ये हमारे पास जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं पड़े, इनको हम 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। तो ये आपके पास इनकी क्या आ रही थी, एग्जाम्पल्स आ रही थी, ये आपने इनको करना है। अब इसके बाद जो है जो हमारे पास चीज़ आ रही है वो हमारे पास कॉमन नेम्स आ रहे हैं। अब कॉमन नेम्स के अंदर जो है वो आपके पास यही आता है कि आपने अपना अल्काइल, जैसे ये वाला है, आपने वो अल्काइल ग्रुप देखना है, जो भी अल्काइल ग्रुप होगा साथ में उसके क्या होगा, OH ग्रुप अटैच होगा, तो आप उसको उसके साथ जोड़ के उसका नाम देंगे। जैसे ये हमारे पास क्या है पड़ा, इथाइल है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास मिथाइल अल्कोहल बन गया, इसका मैंने आपको बताया। ये हमारे पास क्या है पड़ा, आपके पास नियोपेंटाइल अल्कोहल है। ये हमारे पास क्या है, बेंजाइल आपके पास अल्कोहल है। फिर इसी तरीके से आप इसको देखें तो ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है बड़ा। तो आपके पास आइसोप्रोपाइल के साथ जब आपने OH ग्रुप अटैच किया है तो ये हमारे पास क्या बन गया है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया। अगर आप प्रोपाइल अल्कोहल के साथ OH ग्रुप अटैच करें तो तब वो आपके पास क्या होगा, प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, तो आपके पास वो क्या होगा, प्राइमरी होगा। आप देखें आपके पास प्रोपाइल ये होता है CH3, या आपके पास CH2, और ये आपके पास क्या आ गया, CH2। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, प्रोपाइल है पड़ा। तो इस प्रोपाइल के साथ आपने क्या किया है, OH ग्रुप को अटैच किया है, तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है पड़ा। लेकिन आपके पास ये जो आइसोप्रोपाइल है पड़ा, ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास किस कैटेगरी के अंदर आता है, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर आता है। फिर इसी तरीके से अगर आप इसको देखें तो ये जो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, तो इसका अगर आप कॉमन नेम देखें तो आपके पास इसका क्या बनता है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है। आप देखें आपके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 और ये आपके पास 4। तो आपके पास ये कार्बन कौन सा है, टर्शरी, तो आपके पास टोटल 4 कार्बन है, तो इस वजह से इसका कॉमन नेम जो आ रहा है वो हमारे पास क्या आता है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। फिर इसी तरीके से आप देखें आपके पास जो है एक चीज़ ये आ जाए, ये आपके पास क्या है, CH3, ठीक हो गया। ये आपके पास जो है CH, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, OH, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, CH2, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, CH3। तो आप इसको देखें तो ये भी आपके पास क्या है बड़ा, सेकेंडरी अल्कोहल है। आपके पास ये वाला कार्बन देखें, इस कार्बन के साथ क्या है बड़ा, OH ग्रुप अटैच है। तो जब ये इस OH के साथ अटैच है बड़ा, तो आप यहाँ पे देखें इस साइड के ऊपर भी एक कार्बन इसके साथ अटैच है और इस साइड से भी एक कार्बन अटैच है। तो इस वजह से आप इसको क्या बुलाते हो, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बुलाते हो। फिर इसके बाद देखें आपके पास जो है एक एग्जाम्पल कुछ यूँ आ जाए, यहाँ पे देखें आपके पास जो है ये CH3, ये आपके पास CH, ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास CH3 और यहाँ पे आपके पास क्या है, CH2 है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। अब आप देखें एक लम्हे के लिए, आप देखें यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है बल्कि यहाँ पे आपके पास क्या है, CH3 है। तो आप इसको क्या नाम देते थे, आइसोब्यूटेन। तो आपने यहाँ से आइसोब्यूटेन से जो है वो आप 2 तरह के अल्काइल ग्रुप बनाते थे। अगर आप किसी टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटाइल कहलाएगा। तो ये आपने याद रखना है, ये आपके पास क्या कहलाएगा। अगर आप आइसोब्यूटेन, आपका जो है ब्यूटेन है उसके 2 आइसोमर हैं, एक आपका एन ब्यूटेन होता है, एन ब्यूटेन से जो है वो एक आपके पास जो है इस तरह का अल्कोहल यहाँ पे नाम बनेगा। ये आप देखें, ये CH3, ये आपके पास CH2, ये आपके पास CH2 और ये आपके पास CH2। एन ब्यूटाइन से जो है एन ब्यूटेन से जो है वो आपके पास एक अल्कोहल, ये जो आपके पास अल्काइल ग्रुप बनता है ये बनता है जिसे आप क्या कहते हो, एन ब्यूटाइल कहते हो।
तो अगर आप इसके साथ OH ग्रुप अटैच कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एन ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। फिर आपके पास इसी एन ब्यूटेन से जो है वो हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल बनता है। अगर आप सेकेंडरी पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल बन जाएगा। फिर आपका ये जो ब्यूटेन है इसका दूसरा आइसोमर क्या होता है, आइसोब्यूटेन। मतलब इस पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या था, CH3 था, इस OH को भूल जाए, यहाँ पे आपके पास क्या है अब CH3 है, तो ये चीज आपके पास क्या बन गई, आइसोब्यूटेन बन गया। अब आइसोब्यूटेन जब आपके पास बना है, जब आप उसके टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। तो आपने इस पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप लगाया तो ये चीज आपके पास क्या बन गई, आइसोब्यूटाइल बन गया। आप बेशक इस टर्मिनल कार्बन से निकाल दें या इससे निकाल दें, फिर भी आपके पास क्या बनेगा, वही बनेगा जिसे आप क्या कहोगे, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसका आपके पास नाम क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल, ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। फिर इसके बाद देखें ये जो आइसोब्यूटेन है बड़ा, इसका दूसरा आइसोमर, ये देखें आपके पास आइसोब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर था, यहाँ पे मैं ड्राई कर दूं कि आपके पास ये CH3 और ये आपके पास क्या है, CH3। आपने इस टर्मिनल, इन तीनों आपके पास ये जो कार्बन है ये टर्मिनल कार्बन है, इनमें से आप कोई भी निकालेंगे तो क्या बनेगा, आइसोब्यूटाइल बनेगा। लेकिन अगर आप क्या करते हो कि आप जो है ये जो आपका दरमियान आइसो पोजीशन वाला कार्बन है इसका एक हाइड्रोजन आप क्या कर दो, रिमूव कर दो, तो जो आपके पास जो है अल्काइल ग्रुप बनता है वो आपके पास कुछ यूं बनता है, ये आपके पास CH3, ये आपके पास जो है ये CH3 और ये आपके पास क्या आ गया, CH3 और ये। अब आप देखें ये आपके पास क्या बना हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल बना हुआ है। तो जब आप यहाँ पे OH ग्रुप लगा देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसको हमने टर्शरी अल्कोहल्स के अंदर क्या है देखा था। तो ये आपके पास इसके क्या है, बड़े कॉमन नेम्स हैं, ये आपने इनको याद रखना है। ये खसूसन नियोपेंटाइल हो गया, ठीक है, आपके पास आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो गया और आपके पास जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। तो ये आपके पास इसके क्या है, बड़े कॉमन नेम्स हैं। फिर इसके बाद जो है वो अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास जो है वो आयोपैक नेम्स आ रहे हैं। अब देखें आयोपैक नेम्स के अंदर जो है आपके पास सारे वही रूल्स आ रहे हैं जो हमने अल्कीन्स के अंदर पढ़े थे, फिर हमने अल्काइल हैलाइड्स के अंदर जो है वो पढ़े थे। सबसे पहला रूल जो है वो आपके पास जो है आपने इस अल्कोहल्स के अंदर याद रखना है, वो ये याद रखना है कि आप देखें आपके पास अल्कीन है, हमने ये बात पढ़ी कि हमारे पास जो अल्कोहल है पढ़े वो हमारे पास डेरिवेटिव आप किस चीज़ के हैं, अल्कीन के। अब आपके पास ये जो अल्कीन है पड़ा, इस अल्कीन का आप क्या कर देते हो, ये जो आपका ई इसके ऊपर एंड हो रहा है इसको आप रिप्लेस कर देते हो किस चीज़ के साथ, ओल के साथ। किस चीज़ के साथ रिप्लेस कर देते हो, ओल के साथ, OL के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप देखो आपके पास क्या था, मीथेन था, क्या था, मीथेन था। मीथेन का जो आपने ई रिप्लेस किया किस चीज़ के साथ रिप्लेस किया, ओल के साथ, तो ये चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी, मेथानोल। क्या बन जाएगा, मेथानोल। तो आप देखें आपके पास अल्केन था, अल्केन हम पढ़ चुके हैं कि आप उसे एक हाइड्रोजन निकालेंगे, हाइड्रोजन की जगह के ऊपर क्या लगाएंगे, OH ग्रुप लगाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्केन में से क्या था, ये CH4 था, इस CH4 से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और यहाँ पे क्या ग्रुप ले आए, OH ग्रुप जो है वो अटैच करवाया, तो ये चीज़ क्या बनी, CH3OH। तो आप देखें ये आपके पास मेथा, ठीक हो गया। आगे आपके पास क्या आ रहा है, ओल आ रहा है, तो आपके पास इसका नाम आयोपैक नेम्स के अंदर क्या बन जाएगा, मेथानोल। इसी तरह अगर आपके पास 2 कार्बन होंगे, ठीक है, तो आपके पास वो सिंगल बॉन्ड होगा तो वो क्या बन जाएगा, एथानोल, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास प्रोपानोल, ब्यूटानोल, पेंटानोल, ठीक है, तो आगे एंड सो ऑन आप इसका चलते जाएंगे। अब आप देखें हम इसके और रूल्स की तरफ चलते हैं। अब देखें पहला रूल्स आपके पास वही है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ठीक है। पहले आप ये कहते थे कि आपके पास जो है अल्काइल हैलाइड के अंदर हमने कहा था कि हमने वो वाली लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है जहां पे हमारे पास क्या होगा, हैलाइड ग्रुप मौजूद होगा। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, अल्कोहल्स की, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप की बात करेंगे कि हमने अपनी सबसे लॉन्गेस्ट चेन वो वाली सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, OH ग्रुप मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें हमारे पास क्या आ रहा है, CH3, हमारे पास क्या है पड़ा, ये CH2, उसके बाद जो है ये हमारे पास CH, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास CH2 और यहाँ पे हमारे पास CH3 और इस साइड के ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, CH2 और यहाँ पे भी हमारे पास CH2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, OH आ गया। अब आप देखें आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है। अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन का देखें, इसको थोड़ा सा बढ़ा लें कि आपके पास ये CH2 और ये आपके पास क्या हो गया, CH3 हो गया। अब आपके पास लॉन्गेस्ट चेन आपने वो वाली सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप आना चाहिए।
आप देखिए आपके पास जो है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस एक चेन तो ये बन रही है कि आप इसको स्ट्रेट यूं कर सकते हैं। अब आप देखें इसके अंदर आपके पास टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन आ रहे हैं। दूसरी चेन आपके पास ये हो सकती है, ये वाली। अब इस चेन के अंदर अगर आप देखें तो इस चेन के अंदर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, आपके पास 3 और 2 5, तो हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन आ रहे हैं, 5 कार्बन आ रहे हैं। तो अब हम आप अपनी कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहे हैं, 6 कार्बन आ रहे हैं। और आपने ख्याल रखना है कि आपने अपनी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हमेशा वही सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा हो, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो आ रहा हो। तो पहला रूल आपके पास वही आ रहा है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप, कि आपके पास वो चेन होनी चाहिए लंबी जिसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, क्या हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हो। तो वो आपके पास जो है, जब आपने इसको सिलेक्ट कर लिया तो आपके पास दूसरा रूल ये है कि आपने इसको क्या करनी है, नंबरिंग देनी है। तो आपने जो है जब नंबरिंग देंगे तो आपने लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो होगा वो आप किसको देंगे, इसी हाइड्रोक्सी ग्रुप को देंगे। तो अगर आप इसी चेन के अंदर देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन आपकी ये वाली बनेगी, फिर सेकंड ये बनेगी, फिर थर्ड ये, फिर आपके पास फोर्थ ये, फिर आपके पास फिफ्थ ये, और फिर आपके पास ये सिक्स्थ आ गई। फिर इसी की दूसरी एग्जाम्पल देखें, आप देखें आपके पास क्या है पड़ा, CH3, और ये हमारे पास CH, यहाँ पे हमारे पास क्या है, OH ग्रुप है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, CH2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है। अब आप देखें आपने जो है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो आपने किस ग्रुप को देना है, आपने इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को देना है। तो अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 1, ये 2, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 4। लेकिन अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें तो ये 1, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3, और ये हमारे पास 4। तो हमने क्या करना है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स देने हैं। अगर हम इस लेफ्ट साइड से अपनी नंबरिंग करते हैं तो आपके पास सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या आ रहा है, OH ग्रुप आ रहा है। अगर जो है वो हम इस राइट साइड से अपनी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आ रहा है, थर्ड पोजीशन के ऊपर आ रहा है। तो लोअर नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। तो हम इसको प्रेफर करेंगे, हम नंबरिंग क्या करेंगे, यहाँ से देंगे। तो आपकी नंबरिंग क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद जब आप इसको नाम देंगे, ठीक है, आपके पास जो है चेन के अंदर ये सिचुएशन भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं चेन लिखूँ कि हमारे पास ये CH3 एंड के ऊपर जो है फिर हम इनको सारों को नाम दे देंगे। पहले वो आप सारे पॉइंट्स जो हैं देख लें कि आपके पास ये क्या है, ये CH3, ये CH, ये आपके पास क्या आ गया, OH। फिर उसके बाद देखें ये आपके पास CH, यहाँ पे आपके पास क्या है, CH3, और फिर आपके पास क्या आ गया, CH3। अब आप देखें जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ गई है तो आपने अब आपके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। एक सब्स्टिट्यूएंट आपका ये वाला आ रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट आपका ये वाला आ रहा है। तो अब भी आपने जो प्रेफर करना है वो किसको करना है, इसी आपने हाइड्रोक्सी ग्रुप को करना है। तो आपके पास नंबरिंग क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट क्या था, अल्काइल हैलाइड ग्रुप था, या आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या था, डबल बॉन्ड था, तब भी आप क्या करेंगे, इसी अल्कोहल ग्रुप को आप क्या करेंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है इसी को आप प्रेफर करेंगे। आपका नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां पे इसका क्या आ रहा होगा, पॉसिबल नंबर्स आ रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखें आपके पास जो है अगर एक से ज्यादा आपके पास जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होगा, जैसे कंडीशन आपके पास कुछ यूं बन जाए कि ये आपके पास CH3, ये आपके पास CH, ये आपके पास क्या आ गया, OH, ये आपके पास CH, ये आपके पास क्या आ गया, OH, और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया, CH3। अब आप देखें आपके पास क्या आ गए हैं, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही चेन के अंदर आ गए हैं। तो फिर आपको पता है कि आपके पास जब एक सब्स्टिट्यूएंट 2 दफ़ा आ जाए या 3 दफ़ा आ जाए तो फिर आप क्या करते हो, प्रेफिक्स यूज़ करते हो। अगर 2 दफ़ा होगा तो आप क्या यूज़ करोगे, डाई। अगर 3 दफ़ा होगा तो आप क्या करोगे, ट्राई। अगर आपके पास जो है 4 दफ़ा होगा तो आप क्या करेंगे, टेट्रा। इसी तरीके से आपके पास ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी चेन हो सकती है कि जिसके अंदर आपके पास जो है कोई दूसरा, जैसा कि ये CH3 ग्रुप है। आप देखें अगर ये वाला H मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो इस पोजीशन के ऊपर भी CH3 लगा दूँ तो 2 दफ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आ जाएगा, मिथाइल। तो आप जब इसको नाम दे रहे होंगे तो फिर आप क्या करेंगे, वही प्रेफिक्स यूज़ करेंगे, और वो क्या करेंगे, डाई। अगर 3 दफ़ा होगा तो ड्राई यूज़ करेंगे। आपके पास अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है, एक से ज़्यादा दफ़ा मौजूद होगा तो आप क्या यूज़ करोगे, प्रेफिक्स यूज़ करोगे। और प्रेफिक्स आपके पास 2 दफ़ा होगा तो डाई, 3 दफ़ा होगा तो ट्राई, 4 दफ़ा होगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, टेट्रा कहलाएगा। ठीक हो गया। अब हम इनको नाम देते हैं, ठीक है। फिर एक एंड पॉइंट है पड़ा, वो फिर हम बाद में उसको देखते हैं। अब देखें अगर आप इसी को देखें तो आप जब इसको नाम देंगे तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं। तो आप देखें सब्स्टिट्यूएंट आपका किस पोजीशन के ऊपर है, थर्ड पोजीशन के ऊपर है। कौन सा है पड़ा, इथाइल है पड़ा। तो आप जब इसको नाम देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3 इथाइल। ठीक हो गया। आपके पास वो पोजीशन आपने उसकी क्या किया, मेंशन किया, 3 पोजीशन के ऊपर है, 3 इथाइल
फिर उसके बाद देखें फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है और कितने कार्बन है आपके पास, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को आप क्या कहते हो, हेक्सा। आपके पास अल्केन ही है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3 इथाइल हेक्सानोल, या आप फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है तो आप उसकी पोजीशन भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये 3 इथाइल 1 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हेक्सानोल आ जाएगा। तो आपके पास इस चेन के अंदर जो है इसका ये नाम बन जाएगा। फिर उसके बाद देखें दूसरी हमारे पास ये थी, इसके अंदर जो है अगर आप नाम देना चाहें तो आपके पास जो है वो यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट की थी। तो हमारे पास सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या आ रहा है, OH ग्रुप आ रहा है। तो ये आपके पास टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। सारे कार्बन जो हैं वो हमारे पास क्या है पड़े, सिंगल बॉन्ड्स हैं, अल्केन है पड़ा। तो इस वजह से इसका नाम जो है वो क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटानोल बन जाएगा। आपके पास जो है वो सेकेंड पोजिशन के ऊपर जो है वो ग्रुप मौजूद है। तो आपके पास जो है ये ब्यूटानोल जो है ये इसका नाम बन जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप इस चेन को देखें तो आप देखें आपकी नंबरिंग जो है, हमने कहा था हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारे पास जो है वो क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। तो आपके पास यहाँ पे 1, ये 2, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 4। तो सेकंड पोजीशन के ऊपर है, ये थर्ड के ऊपर, तो इसको नाम देंगे तो ये आपके पास नाम क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल। ठीक हो गया। और आपके पास सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या है बड़ा, OH ग्रुप है। टोटल कितने कार्बन है आपके पास, 4। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल 2 ब्यूटानोल। अच्छा, उसके बाद इस एग्जाम्पल की तरफ आएँ तो आप देखें यहाँ से नंबरिंग अगर स्टार्ट करें तो 1, यहाँ से ये इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3 और ये हमारे पास 4। अगर हम यहाँ से करें तो 1, यहाँ से 2 और इधर 3। तो आपके पास सेम नंबरिंग बन रही है। आप इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं। तो इसको जब आप नाम देंगे तो आप किस तरीके से नाम देंगे, अब देखें आपके पास जो है वो एक सेकेंड पोजीशन के ऊपर है, एक कहाँ पे आपके पास थर्ड पोजीशन के ऊपर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2, 3। आपके पास कितने कार्बन है, आपके पास 4 कार्बन है। तो वो आपके पास क्या होते हैं, ब्यूटा। ठीक हो गया। आप क्या है पढ़ा, अल्केन। तो आपके पास क्या आएगा, AN। तो ये आपके पास ब्यूटा और यहाँ पे आपके पास क्या लिखेंगे, डाइओल लिखेंगे। तो आपके पास इसका जो है क्या नाम आ जाएगा, 2, 3 ब्यूटा डाइओल जो है ये आपके पास बन जाएगा। जो आप इसको जो है वो ब्यूटा 2, 3 डाइओल भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये आपके पास इसका नाम आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए एक एग्जांपल जो है वो हम डबल बॉन्ड वाली देखते हैं। हमारे पास जो है ये CH3, ये हमारे पास CH। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमारे पास जो है ये CH। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास CH, ये हमारे पास क्या आ गया, OH और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, CH3 आ गया। अब देखें आपके पास जो है नंबरिंग, अब सबसे पहले तो आपके पास चेन तो आपके पास लॉन्गेस्ट यही आ रही है। इसी के अंदर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है। अच्छा, अब आपने इसकी क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। अब आप देखें आपने लोएस्ट पॉसिबल नंबर किसको देना है, अपने हाइड्रोक्सी ग्रुप को देना है। आपने जब भी डबल बॉन्ड आ जाए तो आपने उसको अपना लोअर नंबर नहीं देना, बल्कि किसको प्रेफर करना है, इसी हाइड्रोक्सी ग्रुप को करना है। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, लेकिन इधर से करें तो हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन के ऊपर आ रहा है। तो ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास क्या आ गया 3, ये हमारे पास 4 और ये हमारे पास क्या आ गया 5। अच्छा, अब आपने इसको क्या करना है, नाम देना है। तो आप देखें आपके पास जो है वो किस पोजीशन के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है। आप सबसे पहले जो है वो डबल बॉन्ड को नाम देंगे तो वो आपके पास किस पोजीशन के ऊपर है, थर्ड पोजीशन के ऊपर है। फिर उसके बाद देखें आपके पास जब ये थर्ड पोजीशन के ऊपर मौजूद है तो आपके पास जो है वो आपके पास टोटल कितने कार्बन है, आपके पास 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन है तो उनके अंदर मियान क्या आया हुआ है, डबल बॉन्ड आया हुआ है। तो इस वजह से जो है ये आपके पास ये क्या बन जाएगा, पेंटीन। ठीक हो गया। ये आपके पास पेंटीन। आपके पास हमने क्या बात की थी कि हमारे पास जो है अल्केन का हम ई जो है वो क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किस चीज़ के साथ, ओल के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, अल्कीन आ रहा है। तो ये आपके पास उस अल्कीन का भी क्या हो गया, ई रिप्लेस हो जाएगा किस चीज़ के साथ, हमारे पास ओल के साथ। तो आप देखें ये हमारे पास क्या था, थर्ड पोजीशन के ऊपर था, इस वजह से हमने यहाँ पे थर्ड लिखा। 3 पेंटीन 5 कार्बन है। फिर उसके बाद देखें आपके पास किस पोजीशन के ऊपर आपका अल्कोहल ग्रुप मौजूद है, आपकी सेकंड पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ पे आप वो पोजीशन मेंशन करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ओल आ जाएगा। तो जब आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड आएगा तो आप इस तरीके से उसको नाम देंगे। अब एक रूल ये आ रहा है कि अगर आपके पास एक ही चेन के अंदर जो है वो अल्कोहल ग्रुप भी मौजूद हो, आपके पास जो है एल्डिहाइड हो सकता है, आपके पास कीटोन हो सकता है, आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, तो तब आप किसको प्रेफर करेंगे। आप देखें फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या है पड़ा, CH3 और ये हमारे पास क्या है CH और यहाँ पे हमारे पास क्या है OH और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया COO और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया HR।
अब देखें हमारे पास जो है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो है वो तो आपके पास ये वाली चीज़ बन रही है। यहाँ पे आपके पास कितने कार्बन आ रहे हैं, 3 कार्बन आ रहे हैं। अब आप देखें आपके पास जो है इस साइड से अगर हम करें तो ये सेकंड पोजीशन आ रही है, ठीक हो गया। अगर इस साइड से करें तो फिर भी हमारे पास क्या आ रही है, ये सेकंड पोजीशन आ रही है। तो अब आपने एक बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अब फंक्शनल ग्रुप में आप जो है सबसे लोअर नंबर जो आपके पास जब कंपैरिजन आ जाए कि आप जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर आपके पास जो है वो मिथाइल ग्रुप है और हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो आपने लोएस्ट नंबर किसको देना है, हाइड्रोक्सी ग्रुप को देना है। अगर आपके पास जो है वो मिथाइल भी है, आपके पास जो है वो आपका जो है हेलाइड ग्रुप भी मौजूद है, ये OH ग्रुप भी मौजूद है, तो फिर भी आपने क्या करना है, इसी OH ग्रुप को ही प्रेफर करना है। अगर आपका डबल बॉन्ड आ गया तो फिर भी आप किसको प्रेफर कर रहे थे, OH ग्रुप को कर रहे थे। लेकिन अब कंडीशन ये आ गई है कि हमारे पास जो है वो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद आ गया है, ठीक है। आपके पास जो है वो आपके पास जो है एक आपका जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ठीक है। एक जो है वो आपके पास क्या आ गया, कीटोनिक ग्रुप आ गया। तो जब आपके पास ऐसे ग्रुप आते हैं तो आपके पास जो है इनका सबसे लोएस्ट नंबर ये होता है, मतलब आप यूं इनको कह दें कि प्रियोरिटी वाइज जो सबसे लोएस्ट नंबर दिया जाता है वो हमारे पास किसको दिया जाता है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को दिया जाता है, जो ये हमारे पास हायर फंक्शनल ग्रुप है। फिर इसी तरीके से जो है वो हमारे पास साइनाइड्स ग्रुप होते हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये हमारे पास क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। तो इनको हमेशा जब भी कंपेरिजन देख रहे होते हैं कि हमारे पास 2 3 4 जो है जब फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो फिर आप किनको प्रेफर करते हैं, फिर हम इनको प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही कंडीशन आ गई है। अब पहले जो है आपके पास इस OH ग्रुप का जो है मुकाबला वो आपके पास मिथाइल के साथ था, आपके पास एलाइड के साथ था, डबल बॉन्ड के साथ था, तो उस टाइम आपका लोएस्ट नंबर इसका बन रहा था। लेकिन जब आपके पास जो है OH ग्रुप इन हाइड्रोक्सी, आपके पास ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जो है कहीं पे आपके पास चेन के अंदर आ जाएगा, तो फिर आपने उसको प्रेफर नहीं करना। फिर आपने किसको प्रेफर करना है, आपने जो है उसके अकॉर्डिंग करना है कि अगर आपका वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को करेंगे, अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो आप एल्डिहाइड ग्रुप। अब आप देखें आपके पास कोई ऐसी चेन आ गई है जिसके अंदर जो है वो एक एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है बड़ा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो उस टाइम आप किसको प्रेफर करेंगे, आप किसको करेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रेफर करेंगे। तो आपके पास जो है ये जो हायर फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको आप जो है वो क्या करते हैं, फिर प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम प्रेफर करेंगे, तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये हमारे पास सेकंड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, थर्ड। तो आपके पास सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या है पड़ा, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो जब आप इसको नाम देंगे तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक हो गया, क्योंकि आपके पास अब ये क्या आ गया है, सब्स्टिट्यूएंट के तौर के ऊपर क्या है यहाँ पे मौजूद है। तो आपके पास ये 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद देखिए आपके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो आपके पास 3 कार्बन हो तो उसको आप क्या कहते हो, प्रोपा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या है पड़ा, सिंगल बॉन्ड है, तो इस वजह से आपके पास क्या आएगा, इन। आपने ई क्या करना है, आप रिप्लेस करना है। आप देखें जब आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपके पास जो है आपके पास जब ये जो अल्कोहल्स को नाम देते हैं उसके अंदर हम अल्कीन का जो ई होता है वो रिप्लेस कर देते हैं किस चीज़ के साथ, ओल के साथ। अब जब आप क्या करते हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आप नाम दे रहे हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो, ई को रिप्लेस कर देते हैं किस चीज़ के साथ, OIC के साथ। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, प्रोपानोइक बन जाता है, ठीक हो गया। तो इसका नाम जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। तो ये आपके पास इसका नाम आ जाएगा। कॉमन नेम अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। आपके पास ये जो लैक्टिक एसिड होता है उसका आपके पास फार्मूला जो होता है वो आपके पास क्या होता है, यही होता है। तो आप इसका कॉमन नेम याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि लैक्टिक एसिड का जो है वो स्ट्रक्चर बताएं। तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो है सेकंड पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप है, ठीक है, और ये आपके पास 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड जो है ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, लैक्टिक एसिड कहलाते हैं। फिर इसी तरीके से देखिए आपके पास जो है वो एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम कर लेते हैं कि ये CH, ये हमारे पास क्या है पड़ा, COOH, और यहाँ पे हमारे पास क्या है CH, COOH, और इस पोजीशन के ऊपर भी OH है और इस पोजीशन के ऊपर भी क्या है, OH ग्रुप है। तो अब